Hello guys, welcome back to our channel NSY Learning. So today we will learn all structure of फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, जितने भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आपके सामने कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो हमारे फ्यूचर टेंस में बोले जाते हैं। इनके अलावा भी काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्यूचर टेंस में बोले जाते हैं। वो सभी स्ट्रक्चर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बारी बारी से देख लेते हैं। ये सभी जानते हैं, मैं सोचूंगा, सबको आता है इन सेंटेंसेस को बनाना, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम यूज करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट, देन हम विल का यूज करेंगे, देन हमारा V1 और ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने के लिए। जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं कि कल मैं ये काम करूंगा, उस टाइप से ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं। सभी जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का यूज होता है, सेल का यूज अब हम नहीं करते हैं। जो एडवांस इंग्लिश आई है उसमें हम सेल का यूज नहीं करते, पहले हम सेल का यूज करते थे आई और वी के साथ। ओके, दैट्स क्लियर। अब है सेंटेंस हमारा मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। मैं सोचूंगा, मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट दिस। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये हमारा कवर हो चुका है, ये सभी को आता है और इजिली आप बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं सोचूंगा ही सोचूंगा। ऐसे भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना जब आ जाता है ही, मैं कोई काम करूंगा ही करूंगा। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमारा स्ट्रक्चर तो सेम होता है, सब्जेक्ट, विल, V1, उसके बाद हम लगाएंगे इन एनी केस। इन एनी केस या हाउ एनी केस भी आप बोल सकते हो। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, आई विल थिंक इन एनी केस। मैं वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो इन एनी केस। मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, आई विल स्टडी इन एनी केस। मैं प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा, आई विल प्रैक्टिस इन एनी केस। या हर हाल में, इन एनी केस के लिए आप ये भी बोल सकते हैं, मैं हर हाल में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मैं हर हाल में अब सोचूंगा ही नहीं। मैं हर हाल में वहां जाऊंगा ही जाऊंगा। हर हाल में या करूंगा ही करूंगा। देखो, बोलने का हिंदी में तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाते हैं वो ऐसे ही बनेंगे। ओके, दैट्स क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं मुझे सोचना पड़ेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, विल हैव टू, V1 देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी सेंटेंसेस है हमारे। स्ट्रक्चर भी सभी आप लोग जानते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। अब जब हम स्ट्रक्चर जान लेंगे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनको अप्लाई करना है। और कन्वर्सेशन जब कोई आपके साथ नहीं है बात करने वाला, तो आप कैसे बातचीत में इन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। मुझे सोचना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। इस तरह से आपने लगाना है, V1 का यूज करना है। हैव टू का यूज आप सभी जानते हो, देन आपने केवल विल का यूज कर देना है। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर पे। जब सेंटेंस में आ जाता है अब और ही, देखो सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन अब और ही जब हम हिंदी में बोलते हैं तो आप सोचने लग जाते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम केवल एक वर्ड का यूज करते हैं, नाउ। नाउ का यूज करके सेम हमारा यही स्ट्रक्चर होगा, नाउ आई विल हैव टू थिंक। केवल एक नाउ लगाने से हमारे जो सेंटेंस की सेंस है वो चेंज हो जाती है। ओके, बस ऐसे ही आपने सीखना है। मैं नहीं सोच पाऊंगा। अब हम आगे देखते हैं इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। जब हमें बोलना होता है कोई काम हम नहीं कर पाएंगे या किसी काम को करने में हम सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, इस टाइप के सेंटेंसेस जो भी बोले जाते हैं वो हमारे एबल टू से बनते हैं। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल बी, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं नहीं सोच पाऊंगा, तो आई
will not be able to think. मैं नहीं बोल पाऊंगी, I will not be able to talk. मैं नहीं पूछ पाऊंगी, I will not be able to ask. इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाना है able to का यूज करके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ नहीं संभाल पाओगे। ऐसा लगता है जैसे के लिए हम लगाएंगे it seems like you won't be able to handle anything. यानी तुम कुछ नहीं संभाल पाओगे। ऐसा लगता है जैसे मैं आज प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। It seems like I won't be able to do practice. ऐसा लगता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। It seems like I won't be able to come here. तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। You won't be able to do any harm to anyone. इस तरह से आपने एबल टू का यूज करना है और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब आपको बताना हो कि आप फ्यूचर में कोई काम करते रहोगे, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट विल, कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट। कोई काम आप फ्यूचर में करते रहोगे। पहला एग्जांपल है, क्या आप सारा दिन इसी बारे में सोचते रहोगे? तो क्या यानी कि हमारा विल से हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, विल यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस ऑल डे। देखो जो ये ऑन है ना, आप लगाएंगे तो भी ठीक है, अगर इसको स्किप करते हैं तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। एडवांस इंग्लिश में ऑन का यूज नहीं करते हैं आजकल, तो आप लगाते तो बेटर है, नहीं लगाते तो भी सेंटेंस आपका राइट होगा। क्या तुम सारे दिन ताने देते रहोगे? विल यू कीप ऑन टॉन्टिंग मी ऑल डे, यानी कि पूरे दिन मुझे सुनाते ही रहोगे। क्या मैं सारा दिन खाना बनाती रहूंगी? विल आई कीप ऑन कुकिंग फूड ऑल डे। क्या मैं तुम्हें सारा दिन पढ़ाती रहूंगी? विल आई कीप ऑन टीचिंग यू ऑल डे। इस तरह से आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। मैं सारा दिन तुम्हें पढ़ाती नहीं रहूंगी, देखो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, नहीं रहूंगी आई वॉन्ट, कीप ऑन टीचिंग यू ऑल डे। मैं फ्यूचर में कोई काम करता रहूंगा, या क्या तुम करते रहोगे, क्या तुम करते नहीं रहोगे। इसके लिए आप केवल ध्यान रखेंगे विल कीप ऑन। ओके, मैंने आपको प्रेजेंट के जो स्ट्रक्चर पढ़ाए थे उसमें भी इसका यूज बताया था, और पास्ट के जितने भी स्ट्रक्चर कराए हैं उसमें भी इसका यूज बताया। केवल हमारी जो है ये जो कीप है, ये हमारी जो चेंज हो जाएगी वर्ब, यानी कि पास्ट में हमने कैप्ट बना दिया था, और यहाँ पर जब विल के साथ आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जब हमें बताना हो फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा, उसके लिए हम विल बी का यूज करेंगे, देन हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं, वह इस वक्त पढ़ रहा होगा, यानी कि हम प्रेजेंट में खड़े होकर अनुमान लगा रहे हैं कि वह इस टाइम वह ये काम कर रहा होगा, यानी इस काम को जारी रख रहा होगा। तो ही विल बी स्टडिंग राइट नाउ। नेक्स्ट है, क्या वह मुझे याद नहीं कर रहा होगा। तो हम क्या से जो सेंटेंस आते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, तो वॉन्ट ही बी मिसिंग मी, यानी कि वह मुझे याद नहीं कर रहा होगा। क्या वह आजकल जॉब पर नहीं जा रहा होगा, वॉन्ट ही बी गोइंग टू वर्क दिस डे। आप देखो जरूरी नहीं है आप क्या वाली सेंटेंसेस बनाएं, आपने एक सेंटेंस बनाना है, वह इस वक्त पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग राइट नाउ। वह इस वक्त नहीं पढ़ रहा होगा, ही वॉन्ट बी स्टडिंग राइट नाउ। क्या वह इस वक्त पढ़ रहा होगा, विल ही बी स्टडिंग राइट नाउ। वह इस वक्त क्यों पढ़ रहा होगा, वाई विल ही बी स्टडिंग राइट नाउ। इस तरह से आपने टंग को प्रैक्टिस में लाना है। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हमें बोलना होता है फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, जब हमने बताना हो कि कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, यानी परफेक्ट हो चुका होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट।
कोई काम हो चुका होगा, हो चुका होगा या हो गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं सुबह तक गांव पहुंच चुकी, यानी कि मैं सुबह तक गांव पहुंच चुकी होंगी। तो आई विल हैव reached the village by the morning, यानी कि सुबह तक पहुंच चुकी होंगी। मैं कल तक अपना काम कंप्लीट कर चुका हूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो। इस तरह से आपने यूज करना है विल हैव और V3 का। अब आप आते हैं जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हमें बताना हो कोई कार्य प्रेजेंट से शुरू होता हुआ फ्यूचर तक किसी टाइम तक जारी रहेगा, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, विल हैव बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर है तो, अदर वर्ड कोई है तो, सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, वह सुबह से सो रहा होगा, वह सुबह से सो रहा होगा, इट मीन्स ये हमारा निश्चित समय है। सिंस और फॉर के बारे में मैं पहले टेंसेस की वीडियो में अच्छे से क्लियर कर चुकी हूं, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस द मॉर्निंग, यानी वह सुबह से सो रहा होगा। वह जुलाई तक इस कार्यालय में 3 वर्ष से कार्य कर रहा होगा, यानी उसको काम करते करते जुलाई में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यानी प्रेजेंट में काम करना शुरू किया और फ्यूचर में भी वह काम जारी है। कब तक? जुलाई तक। और करते करते क्या हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएंगे। He will have been working in this office for 3 years by July. कब तक हो जाएंगे? जुलाई तक। जब हमने किसी काम को प्रेजेंट में शुरू होकर फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय तक जारी रहेगा, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने फ्यूचर से बनने वाले सभी स्ट्रक्चर का यूज करना सीखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि सेंटेंस बनाने से ही हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। अब देख लेते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं, आपने ऐसे ही स्टोरी अपने आप बनानी है और बोलना है। जो भी आज स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनके हेल्प से हम ये बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने एक चीज ली चेंज करने को, कोई भी आप वर्ब ले सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेज आप बना सकते हैं बनाइए। मैंने कहा ओके मैं अपने आप को चेंज करूंगा या करूंगी। अभी हमने पढ़ा था ना सिंपल सेंटेंस, मैं अपने आप को चेंज करूंगा। ओके आई विल चेंज माई सेल्फ। ओके, लेकिन क्या तुम अपने आप को चेंज कर पाओगे? ये भी मैंने आपको सिखाया है। बट यू विल बी able to change yourself. ओके, मैं अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। करती रहूंगी, कोई काम आप जारी रखोगे तो आई विल कीप ऑन भी लगा सकते हैं आप। आई विल कीप ऑन trying to change myself. ओके, मैं जानती हूं अपने आप को चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। मैं जानती हूं, आई नो इट वॉन्ट बी easy to change yourself. यानी कि इतना आसान नहीं होगा अपने आप को चेंज करना। इस तरह से आपने देखा, केवल मैंने एक चेंज वर्ड को लिया और इससे मैंने अपने आप कहानी बना दी।
और कहानी कैसे बनानी है, जितने भी आपने स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनको रिलेट करके आपने ऐसे छोटी सी स्टोरी बनानी है, कहानी बनानी है, अपने आप से बोलना है। जब आप ऐसे ही करेंगे ना तो आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना आ जाएगा। आप ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेंटेंस बोलेंगे फिर सोचेंगे दूसरा सेंटेंस हम कैसे बोलें। ऐसा नहीं करना है। बोलने के लिए आपने एक दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने फ्यूचर से संबंधित जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो सबको पढ़ा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।